यह मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है और इसके लिए मैं जिला पंचायत मुरैना को और जिला प्रशासन मुरैना को और स्व सहायता समूह की बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सभी जानते हैं कि इतिहास वही लोग बना पाते हैं जो इतिहास से आगे निकल जाते हैं। बाकी लकीर पर चलने वाले लोग तो असंख्य होते हैं, असंख्यों की संख्या भी बहुत होती है, लेकिन लोग जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनके नाम को कोई याद भी नहीं रखता। लेकिन जो अपने कृतित्व से, व्यक्तित्व से, चरित्र से, समर्पण से, विद्वता से, बुद्धि से नई लकीर खींचते हैं और वह लकीर आम जनता के लिए उपयोगी होती है, तो ऐसे पुरुष इतिहास पुरुष बन जाते हैं, प्रेरणा के योग्य बन जाते हैं, श्रद्धा के केंद्र बन जाते हैं और उनके दिखाए हुए दिग्दर्शन पर सारी दुनिया चलती है, अपने जीवन को भी सार्थक करती है और दूसरों के जीवन को भी सार्थक करती है। ऐसे ही हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का व्यक्तित्व और कृतित्व था। सामान्य परिवार में जिन्होंने जन्म लिया, कष्टमयी बचपन बीता, शिक्षा हुई, समाज सेवा में प्रवेश किया, राजनीति में प्रवेश किया और साथ ही साथ एकात्म मानव दर्शन ऐसा लिखकर छोड़ गए हैं कि जो देश उस दर्शन पर काम करेगा, उस देश की जनता कभी दुखी नहीं रह सकती और उस देश के स्वाभिमान को बड़ी से बड़ी ताकत भी डिगा नहीं सकती। हम सब का सौभाग्य है कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अगर सरकार का संचालन कर रहे हैं और सरकार के संचालन के केंद्र में गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, नौजवान इनका कल्याण रहता है, तो उसका मूल कारण यही है कि ये सरकारें और ये नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन से प्रेरणा लेकर अपने दायित्व को निर्वहन करते हैं। आज ही के दिन मुरैना कुछ नए आयामों से जुड़ रहा है। अभी रुस्तम सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, तो मुझे कह रहे थे कि शायद पूरे मध्य प्रदेश में एक ही जिला अस्पताल होगा जिसमें ब्लड सेपरेशन मशीन होगी। आमतौर पर यह कोशिश होती है कि जहाँ मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ इस यूनिट को स्थापित करते ही करते हैं। लेकिन पिछले दिनों जब कोविड का संकट काफ़ी था, बीच बीच में मैं भी आया, अस्पताल के डॉक्टर से बात होती थी, कलेक्टर महोदय से बात होती थी, कार्यकर्ताओं से बात होती थी, तो बीच में ऑक्सीजन की कमी इसके भी चर्चे थे, सीटी स्कैन मशीन की कमी इसकी भी चर्चा थी। और जब मैं दोबारा कोविड के समय आया था तब मुझे योगेश पाल जी ने, कलेक्टर महोदय ने कहा कि ब्लड सेपरेशन मशीन भी अपने यहाँ हो जाए तो फिर आगरा या ग्वालियर मरीजों को जो भागना पड़ता है उससे बचत हो जाएगी और हम लोग अनेक लोगों को
जीवन दान दे सकेंगे। तो मुझे लगा कि अगर हम लोगों को इस क्षेत्र के लोगों ने इतनी ताकत दी है तो उसका उपयोग होना चाहिए, और इसलिए मैंने कुछ लोगों से उपकरणों के लिए बात की थी। उसमें मुख्य रूप से एक्सरे मशीन थी, ऑक्सीजन प्लांट थे, सीटी स्कैन मशीन थी। तो मैंने किसी को ये आग्रह भी किया कि एक ब्लड सेपरेशन यूनिट हमारे मुरैना को मिल जाए तो अच्छा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन महानुभाव को कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और ये यूनिट मुरैना अस्पताल को प्रदान की। जिला प्रशासन और अस्पताल के हमारे सभी डॉक्टर्स ने मिलकर इसके लिए रास्ता बनाया और आज ये यूनिट स्थापित हो गया है। इसका शुभारंभ भी आज हो रहा है और अब ये एक बड़ी सुविधा हमारे मुरैना क्षेत्र के नागरिकों को उपलब्ध हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको शुभकामनाएं। आज ही के दिन जौरा में और कैलारस में इस कार्यक्रम के बाद हम लोग जाने वाले हैं। वहाँ ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो गया है। आज उन दोनों अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ होगा। कल अंबा में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ था। मैं श्योपुर में था और श्योपुर के अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन और बड़ौदा और विजयपुर, इन दोनों अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का कल शुभारंभ हुआ था। इस दौर में जब तकलीफ़ दिखी तो निश्चित रूप से पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी उपकरण देने की कोशिश की। जहां पीएम केयर से स्वीकृति नहीं थी वहां राज्य शासन ने अपने संसाधन से कुछ व्यवस्था की, लेकिन फिर भी कुछ इलाके बचे थे। तो ग्वालियर चंबल संभाग के ऐसे इलाके जहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके उपकरण उपलब्ध नहीं करा पाई थी, ऐसे गैप्स को भरने के लिए कुछ लोगों से बातचीत की और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में, मुरैना में तो कुल मिला के सभी अस्पताल एक तौर से जो उनकी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हो गई। आज पोरसा हो, अंबा हो, मुरैना हो, जौरा, कैलारस, सबलगढ़, सब जगह ऑक्सीजन प्लांट है। श्योपुर में भी विजयपुर, बड़ौदा और श्योपुर, वहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो गए। श्योपुर में और अंबा में सीटी स्कैन मशीन की आवश्यकता थी, वो सीटी स्कैन मशीन भी स्थापित हो गई है। और इसके साथ ही चाहे वो गोवध हो, ग्वालियर का हस्तनापुर हो, मोहना हो, शिवपुरी का करेरा हो, पौरी हो, कैलारस हो, गुना का चाचौड़ा हो, अशोकनगर का चंदेरी हो, दतिया का सेवड़ा हो, ये जो अस्पताल रह गए थे, इन सारे अस्पतालों में समाज सेवी संस्थाएं और कॉरपोरेट से CSR से पैसा लेकर सब जगह ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का काम इन दिनों हुआ है। कई जगह काम पूरा हो गया है और कई जगह काम एक आध हफ्ते में पूरा होने वाला है। इसके साथ ही हमारे मुरैना के अंबा में, सबलगढ़ में कई जगह एक्सरे मशीन तो थी लेकिन डिजिटल नहीं थी। इसके कारण जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। उन मशीनों को भी डिजिटल किया गया और पूरे संभाग में, मुरैना ज़िले में तो सभी जगह, लेकिन
बाकी स्थानों पर पोर्टेबल एक्सरे मशीन भी देने का काम किया। 20 पोर्टेबल एक्सरे मशीन ऐसे अस्पतालों को दी गई जहां पुरानी मशीन थी अथवा एक्सरे की सुविधा नहीं थी। पामौर में भी ऑक्सीजन प्लांट पिछले दिनों जब मैं आया था, रुस्तम सिंह जी ने कहा था, उसकी भी स्वीकृति हो गई है। वो भी काम थोड़े दिन में लगने वाला है। और पिछले दिनों जैसा कि CMHO साहब ने बताया, 10 एम्बुलेंस अपने लोकसभा क्षेत्र को महिंद्रा ग्रुप के द्वारा प्रदान की गई थी। अब उन लोगों ने उनको झंडी दिखा के रवाना किया था। जो काम आवश्यक थे उनको करने का प्रयत्न किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि भगवान न करे तीसरी लहर आए, लेकिन आए तो हमारे पास सारी सुविधाएं रहें जिससे कि हम उससे निपट सकें। मैं इस अवसर पर, चूँकि अस्पताल परिसर में एक कार्यक्रम हो रहा है और स्वास्थ्य सुविधाएं से संबंधित कार्यक्रम है, इसलिए आप सब लोगों को यह आग्रह जरूर करना चाहता हूं कि अभी तक जो वैक्सीनेशन हमारे ज़िले में हुआ है काफ़ी अच्छी गति से हुआ है, लेकिन अभी जो बचा है उस बचे हुए भाग में हम लोगों को वैक्सीनेशन पूरा करना है, क्योंकि इस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र रास्ता है। और हम सब के लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज भारत ने अपना वैक्सीन बना लिया है। नहीं तो आप सबको ध्यान है, पोलियो की वैक्सीन बन गई थी, लेकिन बनने के बाद दुनिया में लगने के 20 साल बाद भारत को पोलियो का टीका मिला था। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूर का सोचते हैं और बहुत दूर का देखते हैं और देश के हित में कोई भी निर्णय करना हो तो साहसपूर्वक निर्णय करते हैं। कोई भी वैक्सीन बने और वो मार्केट में आए, इसमें 9 महीने का समय कम से कम लगता है। आपको मालूम है, फरवरी 20 में कोविड की 8 सुनाई दी, मार्च में लॉकडाउन हो गया, तो पहली लहर इसलिए नहीं फैल पाई कि लॉकडाउन में किसी को निकलने नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही लापरवाही बढ़ी वैसे ही दुर्घटना घटी, दूसरी लहर आई तो हाया तौबा मच गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मार्च में लॉकडाउन किया और अप्रैल में वैज्ञानिकों से बात करके कहा कि दुनिया की तरफ क्यों देखते हो, दुनिया जब वैक्सीन बनाएगी तब बनाएगी, क्या हम वैक्सीन नहीं बना सकते? तो साइंटिस्टों ने कहा कि हम बना सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको क्या क्या चाहिए वो मुझको दीजिए, और मेरा आदेश है कि तत्काल वैक्सीन बनाने पर काम प्रारंभ हो जाना चाहिए। अप्रैल 20 में वैक्सीन बनाने के आदेश दिए गए और जनवरी 21 में पैरामेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगाने का काम हमारे देश में हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने वैक्सीन बनाया, अपने देश के लोगों को लगाया, साथ ही साथ हमारी वैक्सीन की इतनी विश्वसनीयता थी कि हमने दूसरे देशों को भी दी। पाकिस्तान से हमारा संबंध अच्छा नहीं था, पाकिस्तान हमसे ले नहीं रहा था, हम पाकिस्तान को देना नहीं चाहते थे, लेकिन WHO ने मध्यस्थता की और WHO ने जो वैक्सीन हमसे ली उसमें अधिकांश हिस्सा उन्होंने पाकिस्तान को दिया। कोविड के पीरियड में अमेरिका जैसे देश को दवाई पहुंचाने का काम और इस महामारी से निपटने में वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम आदि दुनिया को आज भारत कर पा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत गौरव की बात है। आज वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है,
वैक्सीनेशन के काम में जिला प्रशासन और हमारा मेडिकल स्टाफ पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ है। हम सबका जो योगदान अपेक्षित है वो हम सबको मिलकर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों और पत्रकार मित्रों, आज का दिन बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर अनेक सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज समूचे मध्य प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निगम के वार्ड में दीनदयाल जी की जयंती का आयोजन हुआ। और अभी अभी मुरैना में संग्रहालय के समक्ष एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी लोगों ने प्रस्तुत किए और साथ ही आज जिला पंचायत के माध्यम से कलेक्टर मुरैना के प्रयत्न से पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा जो स्व सहायता समूह से देश भर की करोड़ों करोड़ बहनों को जोड़ा गया है, वह अपना उत्पादन कर रही हैं। जिला चिकित्सालय में और पूरे मुरैना जिले के लिए प्रदाय किए गए। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति के साथ निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर ए डी शर्मा सर से कि वे मेरा सर्जन महोदय से भी मेरा विनम्र आग्रह कृपया कराएं। मैं सभी ए डी शर्मा जी, विनोद गुप्ता जी करें, डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्ता जी आरएमओ से भी मेरा विनम्र आग्रह, डॉक्टर गजेंद्र सिंह तोमर से भी मेरा आग्रह कि कृपया मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा मलेरिया अधिकारी डॉक्टर गिरिराज गुप्ता जी से, वे भी आएँ और स्वागत करें। कार्यक्रम स्वागत के रूप में चलता रहेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अधिकारियों से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करें। माननीय योगेश पाल जी गुप्ता, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुरैना, गिरिराज दंडोतिया जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर रघुराज सिंह कंसाना जी, पूर्व विधायक। आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर ए डी शर्मा जी से कि ब्लड सेपरेटर यूनिट का क्या उपयोग इस हॉस्पिटल में होगा, उसका अपना अभिभाषण यहाँ प्रस्तुत करें। डॉक्टर ए डी शर्मा जी। हमारे जिलाध्यक्ष श्री डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर गिरिराज दंडोतिया जी, हमारे पूर्व ब्लड के जो अलग अलग अवयव होते हैं जिनमें प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स हैं, इनको सब अलग करके एक बार के दान से हम 3 लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। माननीय जी की कृपा हमारे जिला मुरैना यहाँ पर और विशेषकर हमारे चिकित्सालय और चिकित्सा समूह पर शुरू से ही रही है। जब से माननीय जी कोरोना का पहला और दूसरा दौर देखा है, तब से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि माननीय जी ने यहाँ के लिए चिंता व्यक्त नहीं की हो और हम लोगों को मार्गदर्शन नहीं दिया हो। हमारे रेस्पेक्टेड कलेक्टर सर और हमारे रेस्पेक्टेड सीओ सर का भी मार्गदर्शन हमको मिला है। मैं यहाँ इस समारोह में उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे चिकित्सालय परिवार की ओर से। इसके पूर्व भी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हमारे चिकित्सालय को, हमारे जिले को कई, और अभी अभी हमारे अम्बा का भी ऑक्सीजन प्लांट का और CR मशीन हमारे यहाँ मिली।
और अभी आपको सबको बताते हुए मेरे को अत्यंत हर्ष और गर्व है। CSC वो उन्नयन होकर 50 बेड का हुआ है, उसकी कल ही घोषणा हुई है, कि शायद आप सब लोगों को नहीं पता होगा, है ना। तो हम और हमारा ज़्यादा चिकित्सालय परिवार माननीय का हृदय से बहुत अभिनंदन करते हैं, आभारी करते हैं और आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रीमान जी का स्वागत है और आशा करते हैं कि श्रीमान जी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि और मार्गदर्शन को ऐसे ही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उद्बोधन हमें दें। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी जिला मुरैना के अध्यक्ष आदरणीय श्री योगेश पाल गुप्ता जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, राज्य शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री रुस्तम सिंह जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन गीता हरसाना जी, राज्य सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय श्री रघुराज सिंह जी, नगर निगम मुरैना के पूर्व सभापति अनिल गोयल जी,